क्या आपको पता है कि किस तरह से हम 10,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में उसे 1,50,00,000 रुपए कर सकते हैं? अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, लाइक बच्चों की भाषा में। गेट रिच विद पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं कि ये किस तरह काम करता है, और वॉरेन बफे ने 11 साल की एज में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया था। हमें ये सब तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें हमारे पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने हैं और किस तरह हम बस मंथली SIP स्टार्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। अब जिन लोगों को SIP नहीं पता है, SIP का मतलब ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट चाहे कुछ भी हो जाए इन्वेस्ट करते रहना है और बस उसे कंपाउंड होने देना है, फिर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देगा। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप कहां पर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ सालों पहले SIP स्टार्ट की होती तो आज आप कितने पैसे कमा चुके होते। और ये सब चीजें हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम इस एक्चुअल डेट से देखेंगे, लास्ट कुछ सालों के रिटर्न से देखेंगे, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो पैसे कंपाउंड होते रहते हैं। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये आता है कि हमें SIP स्टार्ट कब करनी चाहिए। वेल, अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जैसे ही सैलरी आती है तो आपको उसी वक्त अपनी SIP की इंस्टॉलमेंट की डेट रखनी चाहिए। जैसे हर महीने की 5 तारीख को SIP की डेट फिक्स कर सकते हो, जिससे कि 5 तारीख को ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे, क्योंकि महीने की एंड में किसी के पास पैसे बचते नहीं हैं। इसलिए आपको महीने की स्टार्ट की डेट ही फिक्स कर देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि हमने SIP बीच में छोड़ दी या उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो क्या होगा। अगर आप अपनी SIP की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई बैंक की EMI नहीं है जो नहीं भरने पर बैंक वाले आपको उठाकर ले जाएंगे, तो हमें डरना नहीं है। तीसरा सवाल लोगों को लगता है कि अगर एक बार SIP स्टार्ट हो गई तो हम फिर उसे बंद नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है, आप कभी भी SIP बंद करवा सकते हैं। अब इन सब के बावजूद भी लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते या फिर अपनी SIP को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण लोग डर के मारे अपने पैसे निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी एज है 22 साल। इसके सारे दोस्त मौज मस्ती करने में और मूवीज देखने में पैसे उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और आजकल राहुल काफी दिनों से फाइनेंशियल वीडियो देख रहा है और उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि वो अपना फालतू टाइम मौज मस्ती में नहीं जबकि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में देता है। तो वो सोचता है कि उसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसे कमाने हैं और वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा मैंने आजकल फाइनेंशियल वीडियो देखी है जिसमें बताते हैं कि अगर आप महीने के 10,000 भी इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति बनकर रिटायर हो सकते हो। अब राहुल के पापा को खुद को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो वो राहुल को बोलते हैं कि बेटा ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब पागल बनाते हैं, बेटा इन चक्करों में मत पड़ो और अपने पैसे बचा कर रखो। अब राहुल का सारा जोश ठंडा हो जाता है और वो निराश होकर जी ही रहा होता है कि सामने से उसे उसके चाचा जी मिल जाते हैं। उसके चाचा जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतने निराश क्यों हो? तब राहुल बोलता है कि कुछ नहीं चाचा जी, मैं अपने पैसे सोच रहा था कि कहीं पर इन्वेस्ट करूं और कंपाउंड होने दूं, पर पापा बोलते हैं ये सब बकवास है। तब चाचा जी बोलते हैं बेटा ये सब बकवास नहीं है, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग बिल्कुल काम करता है। और अभी तो तुम्हारी एज केवल 22 साल ही है। पर चाचा जी मुझे पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो चाचा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, तुम अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये रहा निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट 22 साल का रियल डाटा।
इस चार्ट में तुम देखोगे कि जनवरी 2000 से दिसंबर 2021 तक का डाटा है। हर महीने ये इंडेक्स कितना % ऊपर नीचे गया है ये सब इसमें दिख रहा है। जैसे कि जनवरी 2000 में 4.44% ऊपर गया है और इसी तरह आगे 22 साल का सारा डाटा है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हो। ये सब देखकर राहुल कन्विंस हो जाता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए और वो चाचा जी की बात मानते हुए 10,000 रुपए हर महीने इस इंडेक्स में डालना स्टार्ट कर देता है। और चाहे कुछ भी हो जाए वो हर महीने 10,000 रुपए इसमें डालेगा ही सही। तो चलिए इन सारे डाटा को हम एक एक्सेल सीट से समझते हैं। मान लो कि राहुल ने 1 जनवरी 2000 को 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। और जनवरी 2000 में हमने देखा था कि जो हमें रिटर्न मिल रहा था वो था 4.44%। तो राहुल के पैसे उस महीने हो गए थे 10,444 रुपए। अब दूसरे महीने राहुल फिर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, यानी कि टोटल हो गए 20,000 और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 21,879 रुपए। अब यहाँ पर राहुल बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह 2 महीने में मैंने 1879 रुपए कमा लिए। ऐसे तो मैं आग लगा दूंगा, लेकिन रुकिए कोई आग नहीं लगने वाली है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे महीने तक हम 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 29,444 रुपए। अब यहाँ पर राहुल देखता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मेरे पैसे कम कैसे हो गए, मैं तो लॉस में चला गया। पर फिर भी इसके बावजूद वो फिर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते जाता है। अब राहुल 1 साल के बाद देखता है कि 1 जनवरी 2001 को अभी तक उसने 1 साल में 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसके पैसे की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम है, जो कि है 1,28,694 रुपए। अब राहुल यहाँ पर सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर डाला, इससे अच्छा तो FD में जमा करवा देता, कुछ तो रिटर्न मिलता। और इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। फिर भी राहुल सोचता है कि कोई बात नहीं यार, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखता हूँ। अब आप 3 साल के बाद देखो कि 1 जनवरी 2003 को राहुल का इन्वेस्टमेंट 3,70,000 रुपए हो गया है और उसकी मार्केट वैल्यू 3,31,013 रुपए है। अब राहुल यहाँ पर सोचता है कि यार ये क्या बेकार चीज है, बर्बाद दिया चाचा जी ने, तो मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए और अभी यहाँ पर मैक्स लोग पैसे निकाल लेंगे और लॉस उठा लेंगे। और अगर आप जैसे ही पैसे निकाल लेते हो तो वो एक्चुअल लॉस हो जाता है, उससे पहले ये सिर्फ पेपर लॉस ही था। पर राहुल सोच विचार करता है और वो पैसे नहीं निकालता और 10,000 रुपए हर महीने की तरह इन्वेस्ट करना जारी रखता है। इसके बाद होती है कहानी चेंज। अब आप उसी साल में देखोगे कि 2003 के एंड में यानी 1 दिसंबर 2003 में राहुल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4,80,000 रुपए और उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 7,74,208 रुपए। अब आप और आगे बढ़ते जाओ, 1 जनवरी 2006 को देखोगे तो इन्वेस्ट अमाउंट है 7,30,000 और उसके पैसे हो चुके हैं 16,18,635 रुपए। तो इस तरह आप आगे बढ़ते रहोगे और अगर आप अभी की लास्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखोगे 1 दिसंबर 2021 को अभी तक 26,40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गए हैं और उसके पैसे हो चुके हैं 1,50,45,098 रुपए। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और लोग इसमें इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी होती है और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग बीच में छोड़कर ही भाग जाते हैं और अपनी SIP बंद कर देते हैं क्योंकि वो हर रोज मार्केट को चेक करते रहते हैं। वॉरेन बफे बोलते हैं कि जब मैं कोई भी स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं अगले 5 सालों के लिए सोच लेता हूँ कि मार्केट क्लोज हो चुका है और इसी कारण उन्हें मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस एग्जाम्पल में जो आपके पास था वो था टाइम। अगर आपकी एज अभी कम है तो जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट करो, आप केवल 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि जो अभी आपके पास है वो है टाइम, जो कि एक 40 साल के आदमी के पास नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो। और यही टाइम था वॉरेन बफे के पास भी, जिसके कारण आज वो बिलियनर हैं। SIP का बेनिफिट ये भी है
कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बोलते हो कि मैं तो सारा दिन बिजी रहता हूँ अपने ऑफिस के काम में, या फिर मुझे मार्केट की नॉलेज ही नहीं है इतनी कि ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों आपको मार्केट को देखना ही नहीं है। आपको तो बस अपने पैसे हर महीने की 5 तारीख को इन्वेस्ट कर देने हैं। अब इससे होगा ये कि आप जब मार्केट ऊपर होगा तब भी इन्वेस्ट करोगे और जब मार्केट नीचे होगा तब भी इन्वेस्ट करोगे और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। जनरली आपको 15% का रिटर्न आराम से मिल ही जाता है। एक और बेनिफिट, आप अपने लिए एक डिसिप्लिन की हैबिट क्रिएट करोगे पैसे इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है तो SIP से आप अमीर बन सकते हो। आप रात को चैन से सो पाओगे चाहे मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना चला गया हो, और अगर आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना इम्पोर्टेंट है और लोग इसके बारे में सुन तो लेते हैं पर इसका इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता। और अगर आप अपनी 20 की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो, आप अपने पैसों को गिरो होते हुए देख सकते हो। और उस वक्त कोई 30 या 40 की एज में होगा और वो आपसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा होगा, तब भी वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का दोस्तों मेन पॉइंट कंपोनेंट ही है टाइम। जिसके पास जितना ज्यादा टाइम होगा वो उतना ही अमीर होगा। बस हमें मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, हमें तो बस हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है और आप कुछ ही सालों में इसके मैजिक को फील कर पाओगे। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।